सूरज से आफत काट देगा। चाय दूध 5-6 बजे से उठाना शुरू कर देगा। बस मिल गया चाय दूध। अब ओढ़ के रजाई में ही लेटे रहना, उठना नहीं। हम नाश्ता बना लें, ठीक है? पुन्नी उठो, स्कूल जाना है, चलो उठो जल्दी से। उठो पुन्नी, जल्दी उठो, स्कूल जाना है। उठो, 6:30 बज गया है, जल्दी उठ जाओ। उठो, 7 बजे भैया जी आ जाएंगे, जल्दी उठो फटाफट, टाइम नहीं है। उठो, अरे उठो जल्दी से, उठो फटाफट। हम नन्नू दीदी को भी उठा देंगे फिर जाके। उठो बेटा, उठो जल्दी, उठो 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 उठो, जल्दी उठो। तो अभी मैं ना जबे बनाऊंगी नाश्ते में, क्योंकि नन्नू बोली थी सिंपल जबे बनाना, कुछ भी नहीं डालना है, प्याज वगैरह हरी मिर्च, तो ऐसे ही बनाऊंगी बस। और मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय कर ली है। और ये देखिए पालक पनीर रात बनाया था, वो गरम कर लेती हूँ और थोड़ी चाय पी लूँगी, क्योंकि फिर बहुत देर बाद मुझे मिलेगी चाय, बहुत टाइम लग जाएगा, नाश्ता वगैरह सब बच्चे चले जाएंगे तभी मिलेगी। हो गया रेडी? कौन सा प्ले? झूला झूलूंगी स्कूल में, आज पार्क होगा। जल्दी से जूते मोजे पहन लो, बाकी तो सब मैं नन्नू ने देखो पहने स्पीड में। पुन्नी को हमें बनानी पड़ी है। तो यहाँ पे नन्नू की पसंद की जबे बनी है, बिना प्याज के बना, टमाटर हरी मिर्च कुछ नहीं डाला है। बोल रही थी कि कुछ भी नहीं डालना इसमें, सादा बनाना तो लेके जाऊंगी। तो देखिए मैंने सादा बनाया, कुछ भी नहीं डाला है इसमें। हाँ मटर या मूंगफली होती तो वो डाल देती, बट वो है नहीं। ये देखिए तो एक पे लगा देती हूँ। ये देखिए बोतल भी रेडी है। तो पैक कर दूँ। सॉस इसके संग अच्छी लगती है क्या? थोड़ा सा इतना नहीं खा पाओगी। इतना नहीं खा पाओगी, खा लेना। लो बोतल दे दे लल्ला दीदी को। लो टिफिन रखो। हो गई रेडी पूरा? यहाँ पे देखो एक कढ़ाई हो रही साड़ी में है, हो गई ऐसी कढ़ाई हुई है, नंग लगे हैं ये इस तरह के। और ये एक साड़ी कड़ी हुई है, ये सैंपल है। ये सैंपल है, इसको देख देख के ऐसे ही काटना है। बहुत तो ये कौन काट रहा है? ये मेरी नंद काट रही हैं। आप अपनी वीडियो स्टार्ट करवा लें। रेडी हो गई तुम? सब बैग में वो रख लिया? तुम्हारा मार्क्स कहाँ है नन्नू? मार्क्स टाइम टेबल रखा नहीं है अभी? टाइम टेबल नहीं रखा है? आज क्या दिन है? ट्यूसडे है। इंग्लिश फर्स्ट, ड्राइंग हिंदी सेकंड, मैथ जीके ईवीएस। रखो जल्दी फटाफट। नन्नू है दीदी है, हैं? फटाफट रख लो। बोलो नहीं कहाँ गई? तो अब बच्चे गए हैं तो अब फ्री हुई हूँ, और अब मैं अपने लिए नाश्ता ले आई, चाय ले आई हूँ। और ये देखिए जगह हैं, पापे हैं, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। बाबू को दवाई भी खिलानी है अभी, तो वो थोड़ा बाहर खेल रहा है, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। 2 खिला दी हैं अभी, और बाकी खिलानी। तो
सुबह को जब बच्चे जाते हैं बहुत हबड़ दबड़ होती है, बहुत जल्दी जल्दी होती है। अब सारा काम पड़ा है वो करती हूँ। अभी पोछा पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, वो सब धुलना है, सारा काम करना है। किचन भी क्लीन करनी है, बेड भी क्लीन करना है, सब कुछ क्लीन करने को पड़ा है। तो बच्चे गए हैं, अब आराम से सब काम करूँगी धीरे धीरे, और खाना भी बनाना है। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ मैं फटाफट, आप लोग भी कर लीजिए, आ जाइए। अभी दूध वाले भी आते होंगे, दूध वाले नहीं आए हैं तो दूध भी आते होंगे, किसी भी टाइम बाद दे देंगे वो सभी। तो चलिए फटाफट कर लूँ, फिर उसके बाद बाकी काम करती हूँ। और मैं ना ऑन कैमरा नहीं करूँगी काम, क्योंकि फिर बहुत ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो सारा काम करने के बाद ही मिलती हूँ मैं। ओके, तो फटाफट नाश्ता कर लूँ और आप लोग भी कर लीजिए। जब मैंने देखिए सिंपल बनाए थे, क्योंकि नन्नू बोली सिंपल बनाना। तो चलिए, तो मेरी देखिए किचन भी क्लीन हो गई। और ये देखिए ये लेके आए थे हस्बैंड बथुए का साग, इससे पराठे बनाऊंगी मैं, शाम को देखती हूँ साफ़ करूँगी। और ये देखिए किचन मेरी क्लीन हो गई है, थोड़ी सी इस तरह से मैंने सेट करी हुई है, क्योंकि अभी सामान थोड़ा सा अच्छे से ठीक से सेट नहीं है ना, तो इसी तरह से बस सेट करिए। तो देखिए क्लीन हो चुकी है किचन मेरी, और नीचे भी सफाई हो गई है, पोछा वगैरह लग गया है। तो ये देखिए सब में मैंने पोछा भी लगा लिया है, साफ़ कर लिया है। और मेरा बाबू सो गया है। तो ये देखिए अभी मैंने ये कपड़े भी धुल के रख लिए हैं बाल्टी में, अब मैं इनको फैलाने जा रही हूँ। और सॉरी यहाँ पे आप लोग, जैसे मैं ये चप्पल धुल के रखी हैं अच्छे से, और ये साबुन वगैरह यहाँ पे रखा है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ना अभी कुछ रखने का नहीं है। तो वो लगवाएंगे, लेके आए भी थे, बट जो लगाने वाला मिस्त्री था वो सोच रहा था कि टाइल ना टूट जाए, इस वजह से तो उसने लगाने को मना कर दिया। बोला कि ये इसमें 6 छेद होंगे और इसमें टाइल वगैरह टूट गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए उसने लगाया ही नहीं। हम तो लगाने के लिए ले आए थे, तो कोई बात नहीं, फिर लगवा लेंगे। तो चलिए कपड़े फैला देते हैं, काम बाकी सारा निपट चुका है। तो फिर मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आपसे। तो अभी मैं सारा काम निपट चुका है मेरा, और अभी ना चैन वाले आए थे, तो मैंने देखिए इस बैग में यहाँ पे चैन लगवाई है ये। और ये लड़की की, मेरी बड़ी वाली नन्नू की ना, ये जो अपर है स्कूल का है ये, तो ये बुध को और शनिवार को पहनती है। तो इसकी भी चैन जो कुंडा था ना वो निकल गया था, तो ऐसी जा रही थी इतने दिनों से पहन के। मैं कब से सोच रही थी कि कोई चैन वाला इधर आ जाए तो मैं चैन पड़वा लूँ। तो आज ये 4-5 चीज़ों में चैन पड़वाई, 50 रुपये गए थे। और ये देखिए मेरी मैक्सी है जो नाइटी, इसकी भी यहाँ पे जो चैन है, ये देखिए ये चैन है। तो ये इसकी भी जो कुंडा है ना वो टूट गया था, मैं कई दिनों से सेफ्टी पिन लगाई हुई थी। तो मैं कह रही कौन मार्केट जाए, यहाँ पे कोई आ जाए, तो फ़िलहाल आ गया। और एक इसमें अपर में मैंने चैन पड़वाई है। तो कई सारी चीज़ों में चैन पड़वाई है मैंने, और आज फाइनली इसमें पड़ गया है। और काम भी मेरा सारा निपट चुका है। और सॉरी यहाँ पे थोड़े से कपड़े सामने रखे हैं, क्योंकि ये बाबू के हैं, जो रात में कपड़े वगैरह मतलब चेंज करने पड़ते हैं इसके मुझे, इस वजह से मैं सामने ही इधर रख लेती हूँ। और खाना क्या है कि मुझे रोटियां सेकनी है, तो वो मैं गरम गरम सेकूँगी, हस्बैंड आएंगे जब तक। तो अब जाके कहीं मैं 12:30 बजे काम से निपटी हूँ, सारे काम से, पोछा झाड़ू और बाबू की दवाई भी सारी पिला दी। लेकिन अभी फिर से दोपहर की दवाई स्टार्ट हो जाएगी पिलाने। तो अब जाके मैं सुबह 6:30 बजे से उठी, जब से तब से मैं अब निपटी हूँ। और मेरा बाबू पता है सुबह ही 5:30 बजे से ही उठाना मुझे शुरू कर देता है, हल्ला मचा देता है, मॉम उठो, सुबह हो गई, मुझे चाय दूध दो। खुद नहीं उठना है, मतलब मुझे उठा देना है कि चाय दूध दो मुझे बना के। तो कभी कभी तो मैं सबसे पहले उसको चाय रख देती हूँ, बनने झाड़ू लगाती, तो वो भी आफत काटता रहता है, देखो झाड़ू लगाने लगी, मुझे चाय दूध दे दो। तो जाके फिर मैं कहती हूँ नहीं, मैंने चाय बनने रख दी, दे रही हूँ, झाड़ू भी तो लगाना ज़रूरी है, बासी में तो नहीं दे सकते ना चाय दूध। तो बस मैं फटाफट फिर मैं चाय झाड़ू लगाती हूँ और उसको चाय दूध बना के दे देती हूँ। और बस सब काम निपट गया। आप लोग के साथ में एक चीज़ शेयर करनी थी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो कोई भी इंसान
किसी के कपड़ों से उसको कैसे जज कर सकता है कि वो अपने बच्चों का केयर नहीं करती, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती। आज मेरे संग ऐसा हुआ। मैंने अपने बाबू की सारी जितनी पजामियाँ थी सब पजामियाँ मैंने सिली थी, और जो भी कपड़े होते सिल देती। बट बच्चा है, बच्चा तो हमेशा मतलब जल्दी जल्दी फाड़ देता है। अभी पजामियाँ जैसे मैंने उस दिन मैंने डबल पजामी बनाई, तो ऐसे देखो कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अगला इंसान बाहर वाला बोलेगा तो वो बोलेगा क्योंकि उसको नहीं पता कि घर में क्या क्या काम होते हैं, एक लेडीज़ के लिए क्या नहीं होते हैं। अगर हम एक काम पे गौर नहीं कर पाए तो दूसरा इंसान उस पर उंगली उठाने लगता है। बाहर का कोई बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो चलो मैं केयर क्या नहीं करती हूँ, मैं बहुत अपने बच्चों की केयर करती हूँ। मैं सुबह को ही अपने बच्चों के लिए, भाई ये है कि बच्चों के पीछे पीछे हर वक्त तो नहीं घूम सकते ना, घर में और भी काम होते हैं, छोटे छोटे इतने काम हो जाते हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर बाहर वाला कहे तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगर वही बात घर वाला कहे तो कितना हर्ट होता है ना, कितना दिल पे लगता है। मैं जानती हूँ और हर वो लेडीज़ जानती होगी जिसके बच्चे होंगे छोटे बड़े, जो ख्याल रखती होगी वो जानती होगी कि वो अपने बच्चों को कैसे ख्याल रखती है, कितना केयर करती है। लोगों का कहने का क्या, वो लोग तो मुंह बजा देते हैं लेकिन वो देखते नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन हार्ट जब वो इंसान दूसरे को बोलता है ना इस तरह से, तो उसको हार्ट होता है कि हाँ नहीं हम केयर करते हैं, फिर भी अगला इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है। और जब खासकर जब अब कोई अपना हो। तो आज वही हुआ जिससे कि मेरी नंद ने खुद मेरे से बोला, मेरी नंद बोले कि तुम जैसे कोई बात हो गई थी ऐसे, तो हाँ मेरे घर पे ना एक छोटा सा पप्पी आया है, मतलब तो उसको मतलब देख रहे सब लोग, उसके पीछे पीछे घूम रहे। छोटा सा था तो मैंने कहा अभी छोटा सा है तो सब उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी केयर नहीं होगी। तो उतनी बात पे मेरी नंद बोली मुझसे कि हाँ हम लोग तो तब भी पीछे पीछे घूम रहे हैं, तुम अपने बच्चों की कितनी केयर करती हो। तब मुझे बहुत बुरा लगा, सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब मैं अपने बच्चों की क्या केयर नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ कि बच्चे अगर मानो मैंने उसको पजामी, ऐसा था मैंने पजामी पहनाई थी बट उसकी पजामी पता नहीं कैसे फट गई, उसने फाड़ ली। मैं ध्यान नहीं दे पाई, मैं अब और काम कर रही थी। वो बाहर खेलने चला गया तो किसी ने टोका होगा। तो क्या कोई कपड़ों से जज कर सकता है कि हम उसका केयर नहीं करते, बच्चों का केयर नहीं करते। मुझे इस बात का बहुत हर्ट हुआ, और मैं सच बता रही हूँ कि मैं सुबह को काफ़ी रोई भी थी इस बात को सोच के। लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो इग्नोर करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इस बात को सोच के रखने का। और मैं बस अभी जितनी पजामी है देखती हूँ, मशीन धागा तोड़ रही है बार बार तो दिक्कत हो रही है, और सुई भी थी तो सुई वो खो गई। मैं अभी बच्चे आएंगे तब मंगाऊंगी तो जितनी पजामी फिर से सिलूँगी। और सच बता रही मैंने खुद अपने हाथ से मशीन से कम से कम 7-8 पजामे अपने बाबू की सिली थी, बट पता नहीं कैसे वो फाड़ लेता है पजामी। उतनी बात पे ही कोई जज करे दूसरे को। हर औरत जानती कि उसके घर में कितना छोटे छोटे काम। मैं सुबह 6:30 बजे से बिजी थी, जब अब निपटी हूँ, और अभी भी निपटी नहीं हूँ पूरी तरह से, अभी भी बहुत सारे काम हैं। अभी पालक बथुआ पड़ा है, मुझे साफ़ करना है उसको, और रोटियां भी सेकनी है। बाबू को अभी बाबू देखिए सो गया है, ये देखिए अभी ये सो रहा है, जिसमें मैंने इसको अभी एक पराठा खिला दिया था। आलू का पराठा मम्मी ने दिया था तो मैंने वो खिला दिया। लेकिन मैं दूध चाय मांग रहा तो दूध मैंने हटा के रखा है, वो ठंडा हो रहा है, और तब वो अभी मैं दे दूँगी उसको, दूध चाय दूँगी। चाय दूध मांगता है वो हमेशा। और बस इतना ही सब करना है मुझे। इतना काम, कितना भी काम करते रहो, कितना भी काम करते रहो, लेकिन बहू की कोई वैल्यू नहीं होती है। बहू का काम किसी को भी नहीं दिखता है, और ख़ासकर अपने हस्बैंड को खुद नहीं दिखता है। हस्बैंड बोलते हैं नहीं दिन भर करती क्या हो घर में, क्या काम है उनको, क्या काम बताएं कि क्या क्या करते हैं, कितने काम गिनाएं, छोटे छोटे इतने काम में कल। और कब अभी भी इतना सामान यहाँ पे सेट का, अभी भी अच्छे से सामान सेट नहीं हो पाया। मैं डेली सेट करने की कोशिश करती हूँ कि कैसे क्या सेट करूँ। कपड़े होते हैं, जब एक बार अलमारी फैल जाती है, कपड़े फैल जाते हैं, उसको सही करने में कितना टाइम लग जाता है। इतना है, मतलब कल भी बिजी रहा दिन मेरा, आज भी बिजी रहा, और अभी भी बिजी ही रहेगा, क्योंकि फ्री होने वाले में तो है नहीं हम लेडीज़ से। लेकिन फिर भी
किसी को दिखता नहीं है हमारा काम, हम जानते हैं। अगर हाँ वही हम लोग बोलें कि मतलब तुम क्या करते हो, हस्बैंड से बोलें या और लोगों से बोलें कि तुम क्या करते हो दिन भर, तुम्हारा कितना काम है, तो वही लड़ाई की जड़ है। लेकिन क्या करें, चलो फिलहाल इग्नोर करते हैं इस बात को। और मैं अभी जा रही हूँ बथुआ साफ़ करना है और ये सब बाबू को दूध चाय दे दूँ। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये थोड़ा बहुत अपना दिल का बात जो था आप लोग के साथ शेयर करा, क्योंकि कोई तो है ही नहीं शेयर करने वाला। किसके साथ शेयर करो, किससे बोलो, क्योंकि जब क्या बताऊँ, छोड़ो आगे बात को। और आप लोग सुबह से मेरा बस आज तक यहीं तक का ब्लॉग है। अब मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ ना, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो आज का तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, इसलिए आप लोग के साथ मैं अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ, आप लोग से बोल देती हूँ, क्योंकि और कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ। क्योंकि देखो कोई भी है, अगर हम परेशान हैं, कुछ भी है, अगर हमारे हस्बैंड खुद अगर हमसे बोलें अरे चलो कोई नहीं, कोई कुछ भी बोले इग्नोर करो, लेकिन खुद हस्बैंड भी बोले कि करती क्या हो, तब बहुत मतलब थोड़ा वो लगता है कि किसको बोलो, कोई समझने वाला नहीं, किसी को नहीं। तो बस आप लोग के साथ शेयर कर लिया मैंने मेरा दिल का, जैसे ये मैंने जो आप लोग के साथ ये शेयर करा ना, सच बता रही हूँ, मेरे दिल का जो बोझ सा है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी के साथ अपना दिल का बातें बांटी हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, सच बता रही हूँ। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।